जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2021 के लिए पर डे आपके बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे, पर्सनल मैसेज मिल रहे थे कि सर क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्लास कब से स्टार्ट होगी, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ये अभी मैं आपसे पूछूंगा और आप सभी लोग अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी है तो आपके अकॉर्डिंग ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को बीट करना है अगर, तो उसके बारे में हमें जान लेना जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और कम समय में हम अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्या उस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो इन सभी चीजों पर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम फरवरी 2021 में है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करने से पहले आप सभी का एक जो डाउट था, जो लगातार मुझे मिलता था कि सर कौन सा वीडियो हम देखें, किस मंथ की क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्या ये क्लास हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी समस्याओं को ही दूर करने के लिए मैंने आपके लिए 1100 प्रश्नों की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास कराई है। यहां पर आप देख सकते हैं सामने 7 घंटे 44 मिनट अर्थात लगभग 8 घंटे की ट्रिपल सी की यह महामैराथन क्लास है। यहां पर फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के 500 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। मैंने मॉडल पेपर रखा है, 200 क्वेश्चंस वहां पर रखे हैं। फाउंडर नेम्स, लाइनिंग स्टूडेंट्स की कमांड, फुल फॉर्म, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने शॉर्टकट कीज, ट्रू एंड फॉल्स, मींस एक कंप्लीट पैकेज यहां पर दिया है, जिसको देखने के बाद आपको और वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है। तो इसको सबसे पहले आप टाइम निकालकर कंप्लीटली वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए पूरा आप वीडियो देखिए। आप एक बार में नहीं देख पा रहे हैं, आप 4 बार में 5 बार में पार्ट कर करके देखिए, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिए। कंप्लीट पैकेज है। कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं अभी जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या रहा है और जनवरी में जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका रिव्यू क्या रहा है। दूसरी बात है, चैनल से अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहां पर देखिए अभी हमने ट्रिपल सी T20 स्पेशल क्लासेस चलाई थी, जिसे आप देख सकते हैं। ट्रिपल सी जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसकी जो क्लासेस हैं आप यहां से देख सकते हो। दिसंबर का एग्जाम है, लिब्रे ऑफिस का ट्यूटोरियल आपको देखना है तो आप यहां से देख सकते हो। इसके अलावा हमारी जो फेमस है ट्रिपल सी की मैराथन क्लास आप यहां से देख सकते हो। टोटल 8 महामैराथन क्लासेस, 8 मैराथन क्लासेस हमने कराई हैं और एक महामैराथन क्लास कराई है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल सी एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2020 अगर आप पार्ट वाइज देखना चाहते हैं तो बाकी आपके लिए पर्याप्त ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास है। इसके अलावा चैप्टर वाइज वीडियोस आपको देखने हैं, क्वेश्चंस आपको चाहिए तो यहां से पार्ट पार्ट में आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फिर यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस, कैल्क, इम्प्रेस, इंटरनेट, फिर ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहां पर थ्योरेटिकल रूप में तो ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, यहां पर प्लेलिस्ट आपकी दी गई है जहां पर 35 पार्ट्स अभी कंप्लीटेड हैं। यहां से आप देख सकते हैं। अगर आपकी डिमांड होगी तो आगे हम थ्योरेटिकल पार्ट को ही स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में वीडियो के लास्ट में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब देख लेते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम का सिलेबस क्या है, चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी तो यहां पर कोई भी नहीं दी गई है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जहां पर आपको जानना है कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डीपली आते हैं। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के बारे में। इसी क्रम में ऑपरेटिंग सिस्टम है सेकेंड चैप्टर, जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स के बारे में, टास्क बार क्या है, आइकन्स एंड शॉर्टकट्स क्या होते हैं, कैसे हम माउस की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं,
किसी भी बाहरी आउटपुट को आप कैसे लगा सकते हैं। इसी क्रम में चैप्टर 3 है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में अब एमएस ऑफिस बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस को चेंज हुए लगभग 2 साल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी नहीं पता है कि हमें एमएस ऑफिस पढ़ना है कि लिब्रे ऑफिस। तो आपको अब लिब्रे ऑफिस पढ़ना है, एमएस ऑफिस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में लिब्रे ऑफिस राइटर आपको पढ़ना है, जहां पर मैंने पूरी कंप्लीट मीनू आपको कराई है, आप चैनल से वहां पर पढ़ सकते हो। इसी क्रम में फिर आगे आपको चौथे चैप्टर के रूप में स्प्रेडशीट में लिब्रे ऑफिस कैल्क को पढ़ना है, जहां पर कैसे हम किसी सेल को मॉडिफाई कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट, चार्ट क्या होते हैं, चार्ट का 3D इफेक्ट क्या है, कैसे किस फंक्शंस का उपयोग करते हैं, ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है 5वां चैप्टर प्रेजेंटेशन, जहां पर कैसे आप किसी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो, उनको शेप कैसे करना है, कैसे वहां पर टेबल इंसर्ट हो सकती है, कैसे आप स्लाइड को कस्टमाइज कर सकते हो, उनको चलाने का तरीका क्या है, कैसे आप उन सभी को देख सकते हो, ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। यहां पर आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन, वैन, मैन के बारे में आपको पढ़ना है। यहां पर मैन नहीं दिया गया है सिलेबस में, लेकिन मैन से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देन नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है कि टोपोलॉजी होती क्या है, स्टार टोपोलॉजी के बारे में, रिंग के बारे में, ट्री के बारे में, मेश के बारे में। ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड WWW मीन्स सर्च इंजन, वेब ब्राउजर्स के बारे में, हॉटस्पॉट, वाईफाई, इन सभी के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, उसका रोल क्या होता है, यह सब कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है 7वां चैप्टर ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस, जहां पर ईमेल के बारे में पढ़ना है कि ईमेल होता क्या है, कैसे हम मेल को भेजते हैं, मेल को रिसीव करते हैं तो कहां पर स्टोर होती है, डिलीट करते हैं तो कहां पर स्टोर होती है, मेल के प्रोटोकॉल के बारे में, ईमेल सिग्नेचर के बारे में। नेक्स्ट है मजेदार टॉपिक सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। सोशल नेटवर्किंग से आज हम सभी जुड़े हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सभी का उपयोग करते हैं। तो ये होता क्या है, इनकी क्षमताएं क्या हैं, इनकी लिमिट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों को आपको जानना है। इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग, ब्लॉग क्या है, ठीक है। ऐसे ही ई गवर्नेंस के बारे में आपको पढ़ना है, ई हॉस्पिटल, पासपोर्ट, रिजर्वेशन के बारे में, उमंग ऐप के बारे में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8, जहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप सिलेबस को देखें, कई क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो जाएंगे, जैसे कि OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है, QR कोड का फुल फॉर्म काफी पूछता है तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऐसे ही APS, USSD, नेफ्ट, RTGS, IMPS, इन सभी का फुल फॉर्म और इनसे संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं चैप्टर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन से। नेक्स्ट है धमाकेदार चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और परेशान करने वाला चैप्टर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से काफी लॉजिकली क्वेश्चन मिलते हैं। चैप्टर 2 कमांड्स, लाइनेज यूनिट्स की, और चैप्टर 9 ये थोड़ा सा परेशान करता है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, तो इसे आपको अच्छे से डीपली में पढ़ना है। यहां पर क्या है, IoT के बारे में आपको जानना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, सोशल एंड मोबाइल के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार कब कैसे हुआ, उसका आज उपयोग क्या हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन और साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अगर आप SSC एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं, देखिए हमेशा हम बात करते हैं टॉप करने की, क्योंकि पास होना मामूली चीज है, ठीक है। पास तो वो भी हो जाता है जो नहीं पढ़ता है या फिर जो एक दिन की पढ़ाई करता है, लेकिन तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो टॉप करने की करिए, क्योंकि अभी ग्रेड की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा कब पलट जाए, कब डिमांड को देखते हुए ग्रेड वहां पर रख दिया जाए कि भाई A ग्रेड होगा तभी इस विभाग में आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अपने ग्रेड को आप बेटर बनाइए, कोशिश करिए कि हम S ग्रेड, A ग्रेड में रहें, हम D ग्रेड को ना प्राप्त करें, बाकी पास हो जाएंगे तो D ग्रेड तो हमें मिल ही जाएगा।
तो ये मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी क्लासेस को अटेंड करना है। सबसे पहले टाइम निकाल के आपको ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना है, बाकी चैप्टर वाइज स्टडी करना है तो यहां से आप चैप्टर वाइज स्टडी पार्ट टू पार्ट में कर सकते हो। नेक्स्ट सिलेबस मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है पीडीएफ की, है ना, कंप्लीट पैकेज हमें कैसे मिले। तो देखिए सभी वीडियोस के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दे रखी है, ठीक है, जहां पर 75 रुपीज इसकी पेमेंट है। अगर आपको आवश्यकता है तो यहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। वहां पर आप नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, आपके मेल पर वह पीडीएफ इंस्टा मोजो के नाम से आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं जो आपकी पीडीएफ है इसको मैंने काफी अच्छे तरीके से बनाया है। बुक और पीडीएफ दोनों में अंतर क्या है और कैसे आपके लिए बेटर है थोड़ा सा आप समझिएगा। बुक उस समय छप गई जब 2019 में सिलेबस चेंज हुआ। क्या वही पैटर्न, वही क्वेश्चन हमेशा आएंगे? ऐसा नहीं है। ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार नए नए प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप सभी एग्जाम देने के बाद बताते हैं कि मेरे एग्जाम में क्या आया, और हम एग्जाम्स में ड्यूटी करते हैं तो वहां हमें भी दिखता है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो उन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहां पर मिलता है। हर महीने से हम अपडेट करते हैं। एग्जाम टाइम पर अभी जनवरी 2021 में इसे मैंने अपडेट किया था। यहां से इस प्रकार से हमने फुल फॉर्म्स आपको दे रखे हैं, कमांड दे रखे हैं, मॉडल पेपर यहां पर आप देख सकते हैं, ऐसे मॉडल पेपर हमने दिया है जहां पर राइट आंसर्स आपके रेड से हैं, बाकी आपका यहां पर ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल सी की इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर मैंने 2100 प्रश्न आपके लिए रखे हैं। 100 आपके लिए मॉडल पेपर है जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हो। जिन भी स्टूडेंट्स के पास पेमेंट नहीं है, नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को आप विजिट कीजिए। यहां पर अभी हमारे इंस्टीट्यूट में टॉप किया था अभिषेक सिंह जी ने, तो इनको यहां पर अवार्ड मिला हुआ है माननीय एसडीएम साहब के हाथों से। तो इसी क्रम में आपका जो टेलीग्राम चैनल है अभय एक्सेल कंप्यूटर के नाम से, यहां पर क्लास की अपडेट्स जैसे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न, ठीक है, इसके अलावा जो पीडीएफ्स हैं वो टाइम टू टाइम यहां पर हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहां से आप शॉर्ट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ, 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ यहां पर मैंने आपके लिए भेजी हैं। तो ऐसे ही आपके लिए पीडीएफ वगैरह यहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो यहां पर आप जुड़िए, यहां पर आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग की। दोस्तों अभी ट्रिपल सी एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। दूसरी बात आती है, क्वेश्चंस आपके मिलते हैं कि सर एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चंस की संख्या फिक्स नहीं है कि ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर भी पिछले एग्जाम्स में 25 से 30 क्वेश्चन और किसी किसी के एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी ट्रू एंड फॉल्स के आ रहे हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ट्रू एंड फॉल्स कितने आते हैं या ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, हमें तैयारी करनी है और अपना बेस्ट हमें देना है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि फरवरी एग्जाम के लिए क्लास कब से स्टार्ट करें और उसकी टाइमिंग क्या है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्लासेस को कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रीवियस क्लासेस हमारी शाम को 7:30 बजे लगातार चल रही थी, तो क्या 7:30 बजे ही आप क्लास को पाना चाहते हैं, क्लास अटेंड करना चाहते हैं, या किसी अदर टाइम पर आपको क्लास लेना है, या आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्लासेस कब से स्टार्ट करनी है, कल से ही क्लासेस को हम स्टार्ट कर दें रेगुलर क्रम में, या फिर कुछ अभी टाइम रुक के हम क्लास को स्टार्ट करें, ये भी आप बताइएगा। और एक चीज, थ्योरेटिकल पार्ट आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर 4 तक मैंने कंप्लीट कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि हम चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 को कंप्लीट करें थ्योरी के रूप में, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर सिर्फ हम एमसीक्यू ही करवाएं जो हम ऑलरेडी बहुत सारा करवा चुके हैं वो करवाएं। जैसा भी आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अभय एक्सेल कंप्यूटर परिवार आपका है, ये चैनल आपका है, ये क्लास आपकी है, तो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर प्रकार से तैयारी में अक्षर करता रहूं। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए,
क्योंकि आपका परिवार है तो इसको सजाना संवारना भी आपका ही काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी लोग नया हैं यहाँ पर चैनल पर, वो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।